हो गया। माकाविटी था, माकाविटी। मैकविटी द मिस्ट्री कैट बिलाई का नाम था और उसका लेखक था टी.एस. अब यहाँ से कहानी शुरू होता है। कहानी तो नहीं है, उसी का डिटेल पहले। ये मैकविटी द मिस्ट्री कैट तो हमेशा उतियन से देख रहा है। हैज बीन टेकन फ्रॉम यानी किस किताब से इसको लिया गया है, तो अभी बताए थे ओल्ड पशम। तो मैकविटी द मिस्ट्री कैट जो कविता है उसको टेकन यानी लिया गया है द कलेक्शन, यानी कि उसके किताब का संग्रह, जिस किताब के संग्रह का नाम है ओल्ड पशम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। तो आपको उतना नहीं याद रहेगा तो आप सिर्फ याद रखिएगा ओल्ड पशम बुक, इसी किताब से इस पाठ को लिया गया है उसके किताब में से। इट इज ए लाइट पोएम, पूछेगा कि मैकविटी कैसा पोएम, तो इट इज ए लाइट पोएम मैंने एक चीज के बारे में दर्शाया है। इन द मॉक हीरोइक यानी कि बताया है लाइट एक मॉक हीरोइक यानी कि एक दृश्य को, रहस्य को। और किसके अंदर वो रहस्य था, तो वो बिलैया के अंदर था। एक तो सिंपल बिलाई तो नहीं था। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय, कंपोज्ड बाय मतलब लिखा गया। इट हैव बीन कंपोज्ड किसके द्वारा ही लिखा गया है, एक ग्रेट पोएट, यानी उसकी बहादुरी बता रहा है कि ग्रेट रहे वो। ग्रेट पोएट ऑफ ऑफ द कौन सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी, टी.एस. इलियट। उसका कंपोजर कौन है, उसका लेखक कौन है, टी.एस. इलियट। वो बहुत ग्रेट था, महान था, किस सेंचुरी का, 20वीं सेंचुरी का। तो ये तो उसका हो गया उसका डिटेल। अब वो आ गया पाठ के अंदर। पाठ के अंदर कि द प्रेजेंट पोएम, ये वर्तमान में जो कविता पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है, मैकविटी। इन द प्रेजेंट पोएम इज ए कॉमिक इफेक्ट ऑफ ए मॉन्स्टर क्रिमिनल। एक मॉन्स्टर क्रिमिनल, एक अपराधी के बारे में बता रहा है, और वो अपराधी था, वो बिलाई था, आदमी उदमी, तो वही बता रहा है। कॉमिक कॉमिक इफेक्ट ऑफ ए मॉन्स्टर क्रिमिनल हु इज इन फैक्ट ए कैट। वो एक क्या था, एक बिलाई था जो एक क्रिमिनल अपराधी की तरह था। जिस तरह अपराधी नहीं जाके कोनो क्राइम करके चलाता है, उसी तरह अपराधी की तरह था वो। इट इज ए कॉमेडी पोएम, इसको कह सकते हैं कि एक कॉमेडियन पोएम है। बिलाई होके वो आदमी की तरह कर रहा था तो कॉमेडियन ने बात हुआ, इसीलिए इसको कह सकते हैं कि इट इज ए कॉमेडी पोएम। पूछता नहीं है कि कौन कैसा पोएम है। बाय दिस पोएम, इस कविता के द्वारा द पोएट डायरेक्टली कमेंट ऑफ ए पर्सन हु क्राइम्स बट हिज क्राइम इज अननोन। इसका मतलब कह रहा है कि इस कविता के द्वारा कवि जो है डायरेक्टली बता रहा है, किसी को बता रहा है कि कैसे एक आदमी क्राइम करता है और उसका अपराध जो है वो छुप जाता है, नहीं दिखता है। नहीं, अपराधी काम करके भाग जाता है, पता नहीं चला कौन किया था। तो उसी तरह बिलैया था उसके पास, जो बिलैया था उसी तरह करता था। दोनों काम किसी के घर कुछ भी करके चला जाता था, उसको पता नहीं होता था कि आदमी आ रहा था कि बिलाई आ रहा। ठीक है। ही ऑल्सो डिस्क्राइब अबाउट द कैरेक्टर ऑफ मैकविटी, यानी कि मैकविटी को के बारे में भी दर्शाया है। ये नहीं कि बोला कि आदमी क्राइम करता है, ये भी बताया है कि कैसे भी उसका एक बिलाई था, एक कैट था जो क्राइम करता था आदमी की तरह, अकॉर्डिंग टू द पोएट, अब कवि के अनुसार। मैकविटी इज, उसका तो दिया एक्टिव एंड जेंटल, यानी कि जो बिलैया था उसके पास बहुत एक्टिव था, बहुत फुर्ती में रहता था, एंड जेंटल नेक भी था, जैसे कहता था वैसे करता था बिलैया। तो ऐसा बिलाई है आपके गांव, सीधे आता होगा, खाता होगा और जाता होगा, सीधे कहता होगा आओ सनम ऑफ। द पोएट, कवि जो है, कॉल्स हिम मॉन्स्टर क्रिमिनल, यानी कवि जो है उस बिलैया को किस नाम से जानता था,
मास्टर क्रिमिनल कहता था बिलैया को, जो है कवि जो है कॉल यानी पुकारता था, किस नाम से पुकारता था? मास्टर क्रिमिनल। तो ये सब वर्ड जब आएगा ना एग्जाम में तो समझिए किस पार्ट का है, मैक्विटी पार्ट का है। मास्टर क्रिमिनल चाहे मॉन्स्टर क्रिमिनल, क्या कैट, ये सब आएगा तक समझ जाइए किस पार्ट का है, मैक्विटी। माई क्रिमिनल मिस्ट्री कैट फकीर एंड रोबर्स, यानी कि जो बिलाई था ना वो एक फकीर की तरह था एंड डांकों की तरह था। फकीर की तरह बुड़बक लेखा बउआते बउआते रहता था, देखता था कि नहीं कौन है, काम किया भागा, 100 में लगा धागा, चोर निकल गए। तो फकीर आएगा वर्ड समझ जाइए किसको कहता था, बिलैये को कहता था फकीर। उस बिलियो को रोबर भी कहता था लेखक, ठीक है। और लेखक का नाम था टीएस। बिकॉज इट्स क्राइम इज अननोन, क्यों उसको कहता था फकीर एंड रोबर्स, और क्यों कहता था कि मास्टर क्रिमिनल है वो, यानी बहुत बड़ा अपराधी है, क्यों कहता था? क्योंकि कहते हैं क्योंकि उसका क्राइम जो अपराध करता था वो बिलैया ना, वो अननोन, अननोन का मतलब होता है छिपा के रखता था। मतलब कोनो जगह पर जाके ऐसा काम कर गया था किसी को पता नहीं चलता कि ये लोग बिलाई आयल है, ऐसा छापे नहीं छोड़ता था, सीधे क्राइम करके केवल उड़ के कूद के उधर गिरता था। बीच में पैर का निशान रहेगा तब न जानेगा क्या। ही इज कॉल्ड, उसको जाना जाता है रोबर, बिकॉज उसको डाकू के नाम से जानता था, क्या कि डाकुआइयो करता था बिलैया। रोबर बिकॉज ही रॉब्स द फूड एलिमेंट्स, यानी कि वो जो है किसी भी भोजन को खा लेता था और किसी को पता नहीं चलता था कि बिलाई खा लेगा। ही ऑलवेज चैलेंज द रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो बिलैया था वो बिलाई था जो वो चैलेंज देता था कि रूल ऑफ लॉ, कोई भी नियम लगा लीजिए वो पकड़ाएगा नहीं, वो अपना क्राइम से कोई भी अपराध करके कहीं से चला आता था, पता नहीं चलता था कि बिल्ली किया है कि आदमी किया है। अगेन द पोएट, जिसका नाम था टीएस इलियट, कंपेयर मैक्विटी टू द नेपोलियन, यानी मैक्विटी को किससे कंपेयर किया? नेपोलियन। तब पूछेगा नेपोलियन वर्ड किस पार्ट का है, तो कहें ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा टीएस इलियट कंपेयर मैक्विटी टू डैश डैश डैश, अब दिले रहेगा मास्टर क्रिमिनल, क्रिमिनल, नेपोलियन, करेगा। जब भी ये कंपेयर किया था लेखक उस मैक्विटी को, किससे कंपेयर किया था? नेपोलियन। इट इज सो बिकॉज इट कंट्रोल हिमसेल्फ, इसलिए नेपोलियन से तुलना किया था कि ये जो बिलाई था वो कंट्रोल हिमसेल्फ, खुद को कंट्रोल भी करके रखता था, ये नहीं कि एक बार ओवर करने लगे, खुद को कंट्रोल करके रखता था। ऑफ द ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब है ऑपरेशन नहीं, कोई भी ऑपरेशन करता था, ऑपरेशन मतलब कोई भी काम करता था ना तो उसमें कंट्रोल करके करता था, एक बार ज़्यादा नहीं कि पकड़ाइए जाए चाहे पीटिए देवे कोनो, वैसा नहीं, कंट्रोल करके कोई भी काम करता था। एट लास्ट वी कैन से दैट, अंत में हम यह कह सकते हैं कि प्रेजेंट पोएम में जो है, प्रेजेंट पोएम में मैक्विटी मिस्ट्री कैट इज ए कॉमेडी पोएम, यानी कि अंततः हम लोग ये इसमें सीखे कि बिलाई होके और वो आदमी की तरह काम करता था तो वो एक कॉमेडियन पोएम ना हो सकता है, कॉमेडियन बात ना हो सकता है कि बिलाई देखो क्या कर रहा है, दही खा रहा है। सिर्फ दही खाने वाला बिलाई नहीं था, दूध पी के भागने वाला बिलाई नहीं था, वो कोई भी कराए कर देता था, अपना छाप भी नहीं छोड़ता था, ऐसा बिलाई था वो, ठीक है। तो ऐसा वैसा बिलाई नया नया घरों में रहता है, वो बिलाई न समझा तो नहीं, कोनो शौक सबूत नहीं छोड़ेगा, समझे कि नहीं?